पढ़ी लिखी मॉडर्न अवनी को ब्याह कर सुमित उसे अपने घर तो ले आया, मगर फिर घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सारा ऑफिस खाली हो चुका था, पर सुमित अपनी जगह पर उलझा हुआ सा सोच में बैठा था। वह बहुत देर से अवनी को फ़ोन करने की सोच रहा था, पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार रुक जाता। क्या कहेगा अवनी से? वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफ़ी समय से अवनी से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज तो वह बात करके ही रहेगा। उसने मोबाइल फिर उठाया और नंबर मिला दिया। उधर से अवनी की हेलो सुनाई दी। अवनी सुमित की आवाज़ सुनकर पल भर के लिए चुप हो गई, फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो सुमित। अवनी एक बार फिर सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना? बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी, कुछ न कुछ हल निकालेंगे उनका। तुम वापस आ जाओ, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? बोलते बोलते सुमित का स्वर नम हो गया था। पिछले 2 सालों से तुम समस्या को नहीं सुलझा पाए सुमित, तो आगे क्या सुलझाओगे? मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरे माहौल में ज़िंदगी नहीं काट सकती। पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं जी पाऊंगी मैं। माफ़ी चाहती हूँ तुमसे। कहते कहते अवनी का स्वर भी भीग गया था। उसने फ़ोन रख दिया। सुमित खामोश आंखों से ठंडे फ़ोन को घूरते रह गया। उसने फिर से अवनी को फ़ोन किया और जैसे तैसे अवनी को मनाकर ले आया। 2 साल हो गए थे सुमित के विवाह के, और पिछले 1 साल से अवनी मायके में थी। अवनी से जब उसकी रिश्ते की बात चल रही थी तो उस बीच वे दोनों काफ़ी बार मिले थे। सुमित को अवनी एक सुंदर, सुलझी हुई, शांत तबीयत की संतुलित लड़की लगी थी। योग्य तो वह थी ही, और उसी की तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। अवनी से बात करते समय उसने स्पष्ट कर दिया था कि आजकल की आज़ाद ख्याल लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती है, पर वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। दीदी की शादी बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए वह कभी उनसे अलग नहीं जा पाएगा। तो क्या अवनी उनके साथ रह पाएगी? अवनी बोली थी, मुझे क्या समस्या हो सकती है माता पिता के साथ रहने में? उनके साथ रहने से हमें सहायता ही मिलेगी। थोड़े बहुत समझौते करने पड़ेंगे, उसकी कोई बात नहीं। वह तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। सुनकर वह खुश हो गया था, पर वह यह नहीं बोल पाया था कि शिक्षित होते हुए भी उसकी माँ बहुत कुछ पुराने ख्यालों की है। उस समय उसने सोचा कि इतनी अच्छी लड़की को वह इतनी छोटी छोटी बातों के कारण तो नहीं छोड़ सकता। उनका विवाह हो गया। स्वच्छ विचार व पावन भावनाएं लेकर आई थी सुमित उसकी जिंदगी में। उसके घर में शुरू में कुछ महीने ठीक ठाक रहे। माँ का मूड वह कई बार कई बातों पर उखड़ा हुआ देखता, पर सोचता शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी अवनी उसे और वह अवनी को, लेकिन घर के कश्मकश भरे वातावरण व रिश्तों के तनाव भरे खींचतान के बीच उनके प्यार का झरना कम होते होते कब सूखने लगा था, उसे एहसास तक नहीं हो पाया। अवनी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी, बड़ी जिम्मेदारियां थी उसकी, पर माँ ये सब भूल जाती थी। वे उससे आम घरेलू बहुओं वाली उम्मीद करने लग जाती थी। किचन में अवनी अपने समय व क्षमता अनुसार पूरा प्रयत्न करती माँ की सहायता करने की, पर माँ को तो पड़ोसी की बहू दिखती कि कैसे वह सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी हाथ में उपलब्ध कराती है। घर में होने वाले व्रत उपवास, तीजों त्योहार में हिस्सा लेती है। नवरात्रों में पूरे 9 दिन के व्रत रखती है। घर में होने वाले कीर्तनों में ढोलक की थाप पर कीर्तन गाती है। तीज पर नाचती है, सुबह उठती है, साड़ी में सजती है। किचन में भी तरह तरह के पकवान बनाने आते हैं। उन्हें अवनी की योग्यता को देखते हुए उसका मीठा स्वभाव या संतुलित व्यवहार नहीं दिखता। समय की कमी और थकान के बावजूद उनको खुश करने की उसकी कोशिश नहीं दिखती। वह कई बार माँ को समझाता, माँ आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। किचन का काम इतना बड़ा नहीं है, खाना बनाने के लिए किसी को रख लेते हैं। आपके बस का भी नहीं है अब काम करना। अवनी भी ऑफिस से आकर थक जाती है। पैसा किस लिए कमाते हैं हम? सुख सुविधाओं के लिए ही ना। किसी फुल टाइम मेड का इंतजाम कर लेते हैं। तो माँ बात को कहीं और ही घुमा देती। हाँ, अब दिख रहा है तुम्हें कि माँ के बस का नहीं है। जब बीवी आ गई, कमाता तो पहले भी था, तब कभी नहीं दिखी माँ की परेशानी। अब जब बीवी को करना पड़ता है तो काम दिखता है और माँ के आंसू निकल पड़े।
तभी कहते हैं कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। सुना ही था, अब देख भी लिया। माँ का बिसरुना देख उसे समझ नहीं आता कि वह माँ को चुप कराए या अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही अम्नी को सांत्वना दे। छुट्टी के दिन अम्नी का थोड़ा सा देर से उठना भी माँ को अखर जाता। उसकी थोड़ी आधुनिक ड्रेस तो वो देख भी नहीं पाती थी। रोज रोज के तानों से बचने के लिए अम्नी ने वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनना ही छोड़ दिया था। जब मायके जाती तभी अपने शौक पूरे कर लेती। माँ को बहू की खुशी से ज़्यादा अपने आस पड़ोस की खुशी अधिक प्यारी थी। माँ को शिकायत रहती आसपास की सब बहुएं व्रत उपवास करती हैं, एक हमारी है करवा चौथ तक का व्रत नहीं रखती। एक दिन पति की लंबी उम्र के लिए भूखी नहीं रह सकती। एक दिन भूखे रहकर कौन से पति की उम्र लंबी होती है माँ। पति से रोज झगड़ा करो, पति पत्नी में गाली गलौज हो और करवा चौथ वाले दिन पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खुलवाओ और पति के पैर छुओ। मुझे नहीं पसंद ये सब। आप इसके लिए जोर ज़बरदस्ती क्यों करना चाहती हैं अम्नी के साथ? ये सब ढकोसले हैं। करवा चौथ का व्रत आस्था से कम शौक से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हाँ, मैं जो इतने सालों से तेरे पापा के लिए व्रत रख रही हूँ तो मैं भी ढकोसला कर रही हूँ। माँ का मूड उखड़ जाता। आप रखती हैं तो ठीक है, यह आपकी आस्था, आपकी सोच है, पर आप इसके लिए अपनी आस्था, अपनी सोच दूसरे पर तो नहीं थोप सकती है ना। माँ के निराधार तर्कों व विचारों पर जब तक भन्ना जाता, अम्नी का पक्ष लेते लेते उसके अपने माता पिता से संबंध खराब हो रहे थे। उसे आश्चर्य होता अपने पिता की चुप्पी पर कि कैसे वे माँ की हर बात पर चुप्पी साध लेते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि उसमें उनकी हाँ है या ना। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।